नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात जिला सूरत में प्र सवानी परिवार द्वारा आयोजित 18वें सामूहिक विवाह के पहले दिन 133 अनाथ बेटियों ने राज्य में कदम रखा। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी। सवानी परिवार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह करुणा और मानवता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पारंपरिक विवाह के अलावा सभी रीति रिवाजों के साथ भव्य विवाह का आयोजन कर अनाथ बेटियों के जीवन में आत्मविश्वास और खुशियां लाने का कार्य सराहनीय है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति में श्रेष्ठ सासों द्वारा पहले दिन कोयलड़ी विवाह उत्सव का उद्घाटन किया गया। उप मुख्यमंत्री द्वारा सेवा संगठन एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। सूरत शनिवार प्र सवानी परिवार द्वारा पिता की छत्र छाया खो देने वाली बेटियों के 18वें सामूहिक विवाह कोयलड़ी के पहले दिन 133 अनाथ बेटियों ने राज्य में कदम रखा। सवानी परिवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी की प्रेरणा देने वाली मौजूदगी कोयलड़ी की मौजूदगी में 133 बिना पिता वाली बेटियों के सामूहिक विवाह का उद्घाटन सबसे अच्छी सासों ने किया। सेवा संगठन ऐप को डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्षभाई संघवी समेत कई गणमान्य लोगों ने लॉन्च किया। अब्रामा के पी सवानी चैतन्य विद्यासंकुल में आयोजित विवाह समारोह में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बिना पिता वाली बेटियों को आशीर्वाद दिया और कहा कि सवानी परिवार द्वारा हर साल आयोजित किया जाने वाला ये सामूहिक विवाह सिर्फ एक सामाजिक आयोजन नहीं है बल्कि दया और इंसानियत का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्रेरणा देने वाली पहल ने कई सामाजिक संगठनों को दिशा दी है। उन्होंने कहा कि कुदरत ने भले ही इन बेटियों को उनके माता पिता से अलग कर दिया हो, लेकिन भगवान ने महेश भाई सवानी को पिता के रूप में भेजकर इन बेटियों के चेहरों पर खुशी और जीवन में नया विश्वास लाने का बहुत बड़ा काम किया है। संघवी ने सवानी परिवार के सामाजिक कामों की तारीफ करते हुए कहा कि बिन माँ बाप की बेटियों को परिवार का प्यार देना और उनकी शादी के बाद और शादी के बाद भी उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना सामूहिक विवाह से कई गुना बड़ा काम है। पहले सामूहिक विवाह से लेकर आज के 18वें सामूहिक विवाह तक सवानी परिवार ने सेवा और दया का दिया लगातार जलाए रखा है। ये सिर्फ एक शादी समारोह नहीं बल्कि इंसानियत का त्योहार है। घर में होने वाली पारंपरिक शादियों से अलग सभी रीति रिवाजों के साथ शादियां करके बेटियों के जीवन में आत्मविश्वास और खुशियां लाने का काम तारीफ के काबिल है। यह उम्मीद जताते हुए कि आने वाले समय में 50वें सामूहिक विवाह तक की सेवा यात्रा इसी भावना और जोश के साथ जारी रहेगी और समाज को एक नई दिशा देगी। उप मुख्यमंत्री ने सभी आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि बेटियों को सम्मान के साथ विदाई देने का ये तरीका सच में तारीफ के काबिल है। पिता का साया खो चुकी हजारों बेटियों की पढ़ाई, सेहत और शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाले महेश भाई सवानी ने बताया कि कोयलड़ी में ब्याही गई 133 दुल्हनों में से 90% ऐसी हैं जिनके पिता या भाई नहीं है। इस साल भी 4 राज्यों और 17 जिलों से मुस्लिम, ईसाई और दिव्यांग समेत 37 अलग अलग जातियों की 133 बेटियां अपने ससुराल जाएंगी। बेटियों के चुनाव के लिए कई क्राइटेरिया तय किए गए हैं, जिनमें सबसे जरूरी यह है कि जिस बेटी के पिता न हो और फिर हम उस बेटी को प्राथमिकता देते हैं जिसका भाई न हो। इस मौके पर लेखक और विचारक शैलेश भाई सिकपरिया की लिखी किताब आरोहण, जो श्री वल्लभ भाई सवानी की जीवनी पर है, और डॉक्टर जितेंद्र अधिया की लिखी किताब कोयलड़ी, जो महेश भाई सवानी की जीवनी पर है, और शादीशुदा बिना पिता वाली बेटियों की लिखी किताब प्रेरणामूर्ति का विमोचन हर्ष संघवी ने किया। इस अवसर पर पद्मश्री भिखुदान भाई गढ़वी, विष्णुभाई पंड्या, परेश भाई राठवा, कनुभाई टेलर और मथुरा भाई सवानी, सांसद मुकेश भाई दलाल, महापौर दक्षेश भाई मवानी, विधायक उद्योगपति फारूक भाई पटेल, लवजी भाई दलिया और अधिकारियों, संतों और परिवार के सदस्यों ने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बेटियों को आजीवन सहयोग देने के लिए सेवा संगठन ऐप लॉन्च किया। उप मुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी ने बेटियों को आजीवन सहयोग देने के लिए सेवा संगठन ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भगवान न करे अगर कोई अनाथ बेटी शादी के बाद गंगा बन जाए तो ये सेवा संगठन आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही यह उसके बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखता है। सवानी ट्रस्ट द्वारा चलाया जाने वाला सेवा संगठन आज 11,000 बहुओं का एक बड़ा परिवार बन गया है। इसे डिजिटल रूप देकर सेवा संगठन मोबाइल ऐप बनाया गया है। इसमें दामादों की डॉक्टर टीम, वकील टीम, टीचर टीम, गाइडेंस टीम की जानकारी और मदद मिलेगी। सेवा संगठन के सदस्यों को ऐप के जरिए सभी प्रोग्राम के रेगुलर अपडेट मिलेंगे। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा।